अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट जो हमारी वीडियो थी उसमें हम लोगों ने मिस्टर चिप्स का चैप्टर नंबर 1 डिस्कस किया था। आज हम चैप्टर नंबर 2 डिस्कस करेंगे, गुड बाय मिस्टर चिप्स। तो ये चैप्टर जो है ये एक मुख्तसर सा चैप्टर है, लेकिन इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हम इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। इस चैप्टर को बेसिकली है ये मुख्तसर सा चैप्टर, लेकिन इस चैप्टर को बेसिकली उन्होंने अ, दो पार्ट्स में डिवाइड किए। पहले पार्ट में उसने हमें हिस्ट्री ऑफ ब्रुकफील्ड के हवाले से बताया कि ब्रुकफील्ड बेसिकली है क्या, ये कब बना और किसने इसे जो है वो बनाया। तो ब्रुकफील्ड जो था वो बेसिकली एज अ ग्रामर स्कूल के तौर पर बनाया गया था। ठीक है। ग्रामर स्कूल्स वर सेट अप इन द 16th सेंचुरी ड्यूरिंग द रूल ऑफ क्वीन एलिजाबेथ वन। ये एक मलका थी उस दौर की, जिसका दौरानिया जो था वो गालबन 1558 से लेकर 1603 तक का जो था वो दौरानिया था। आई अगेन रिपीट, ये 1558 से लेकर 1603 तक क्वीन एलिजाबेथ जो थी उसने हुकूमत की थी इंग्लिस्तान के ऊपर। और उसी दौर में जो था वो ग्रामर स्कूल्स जो है वो बनाए गए थे। ग्रामर स्कूल्स बेसिकली क्यों बनाए गए थे? दे वर बेसिकली मेंट टू टीच लैटिन ओनली, कि सिर्फ जो है लातीनी जबान जो है वो पढ़ाई जाए। तो ब्रुकफील्ड जो था वो बेसिकली वो भी एक ग्रामर स्कूलों में से एक स्कूल था कि जहाँ पर सिर्फ जो है वो ग्रीक पढ़ाई जाती थी और लैटिन जुबान पढ़ाई जाती थी। तो यहाँ पर हमारा एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कि ब्रुकफील्ड स्कूल बेसिकली बना कब। तो अब अगर हम बात करें मिस्टर चिप्स की, तो वो 1848 में पैदा हुआ। हमने पिछले चैप्टर में डिस्कस किया कि 1870 में मिस्टर चिप्स ने ब्रुकफील्ड को ज्वाइन किया, यानी कि हम 1870 की बात कर रहे हैं। और जबकि ब्रुकफील्ड कब का बना हुआ है, 1558 से 1603 का जो दौर था क्वीन एलिजाबेथ का जो दौर था, तब से ये जो है वो स्टेब्लिश हुआ है। यानी कि इतना ये पुराना ये इदारा है। यानी 2-2.5 साल जो है यहाँ तक 1870 तक हम कह सकते हैं कि तकरीबन 200-250 साल जो है वो हो चुके हुए हैं ब्रुकफील्ड को बने हुए। और यहाँ पे हम लोगों ने इब्तिदा में हम लोगों ने ज़हन में रखना है कि ब्रुकफील्ड का जो मतलब हम कह सकते हैं कि इसकी बुनियाद किस बेस पे बनी थी, कि ये ग्रामर स्कूल के तौर पर इसे जो है वो बनाया गया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये है कि इसको दोबारा जो इससे जो है उसकी बिल्डिंग को रीबिल्ड किया गया। कब किया गया? इन द 18th सेंचुरी, यानी 18वीं सदी में, ड्यूरिंग द रूल ऑफ जॉर्ज वन। जॉर्ज वन का जो रूल था, ये जॉर्ज वन का जो रूल आता है वो तकरीबन 1714 से लेकर 1727 तक। आई अगेन रिपीट कि 1714 से लेकर 1727 तक का जो इसका वो दौर था। तो उसमें जॉर्ज अव्वल जो है वो इसने इस दौर की स्कूल की जो इमारत थी उसको गिराकर उसको दोबारा से जो है वो रीबिल्ड किया। ठीक है। इन द 18th सेंचुरी ड्यूरिंग द रूल ऑफ जॉर्ज वन, इट्स मेन बिल्डिंग वाज रीबिल्ड एंड न्यू एडिशंस वर मेड। यानी कुछ नई इमारतें जो है वो इसमें शामिल की गई, इसकी जो बाउंड्री थी उसको बढ़ा दिया गया। तो ये इसके हम दो क्वेश्चन यहाँ से भी निकल आएंगे कि इसको तो जो है बनाया कब गया और इसको दोबारा से जो है वो रिबिल्ड कब किया गया। नेक्स्ट इसी हिस्से में इसने बात की है, तीसरे बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर बात की है कि ब्रुकफील्ड जो था वो रिमेन लिटिल अनफॉर्चुनेट एज इट कुडंट नॉट बिकम एज हैरो और एटन। यानी ये इतना जो है वो मतलब पॉपुलर नहीं बन सका जितना कि हैरो और एटन। ये हैरो और एटन, हैरो आप लोगों को पता होगा अगर आप लोगों ने हीरोज पढ़े हैं सेकंड ईयर के स्टूडेंट ने, माई फर्स्ट ईयर एट हैरो। तो एक मशहूर किस्म का स्कूल था। ठीक है। तो यहाँ पे राइटर हमें ये बताना चाह रहा है कि ब्रुकफील्ड जो था वो इतना मशहूर नहीं बन सका जितना कि हैरो और ईटन स्कूल थे। हाँ ये, लेकिन ये है कि दूसरे दर्जे का एक बेहतरीन इदारा था। ठीक है। इट वॉज नॉट अ गुड स्कूल ऑफ फर्स्ट रैंक, बट इट वॉज अ गुड स्कूल ऑफ सेकंड रैंक। और सेकंड रैंक में जो है वो मतलब ये एक बेहतरीन इदारा था। और वैदर भाई ने जो है वो, वैदर भाई जब यहाँ पर आया था और उसने जो है वो इस स्कूल का जो स्टेटस है उसको बड़ा रेज किया, उसको बड़ा हाई किया। सो ओवरऑल इट वाज अ गुड स्कूल ऑफ सेकंड रैंक। यानी ये अच्छा इदारा था सेकंड रैंक का। और यही वजह थी कि यहाँ से जो है वो बहुत सारे जो है मतलब मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लोग बने, जो यहाँ से लोग पढ़ते थे। ठीक है। वो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट का हिस्सा बने। ठीक है। जजेस वगैरह बने, तो पादरी वगैरह बने। तो ये हम इसको कह सकते हैं। ये थोड़ी सी ब्रुकफील्ड की हिस्ट्री थी कि ब्रुकफील्ड का जो इदारा जो था वो कब बनाया गया और उसको कब रीबिल्ड किया गया। और नंबर 3 इसने इंपॉर्टेंट बात की कि मतलब
ब्रुकफील्ड जो था वो वाज नॉट अ गुड स्कूल ऑफ फर्स्ट रैंक, बट ओवरऑल इट वाज अ गुड स्कूल ऑफ द सेकंड रैंक। सेकंड पार्ट की तरफ अगर हम लोग आए, तो सेकंड पार्ट में वो मिस्टर चिप्स की अगेन बात करता है कि मिस्टर चिप्स ने यहाँ पे जो है वो कितना अरसा क्याम किया। जैसा कि हम लोगों ने पहले पार्ट में डिस्कस किया कि ब्रुकफील्ड को जो है वो क्वीन एलिजाबेथ के दौर में बनाया गया, तो इट मीन्स कि इसकी जो जड़ें हैं वो बड़ी पुरानी हैं। तो इसी तरह मिस्टर चिप्स एंड ब्रुकफील्ड हैड सो मेनी थिंग्स इन कॉमन। इन दोनों में आपने जो चीजें थी वो बड़ी कॉमन थी। पहली बात क्या कॉमन थी कि बोथ वर ओल्ड फैशन, के दोनों पुराने थे एंड रूटेड डीप इन द पास्ट, और माजी में जो है वो इनकी बड़ी पुरानी यादें थी। ठीक है, दोनों यानी कि जो है थे वो पास की तरफ रुजू करते थे। ये पास की तरफ मिस्टर चिप्स कैसे रुजू करता था, ये हम लोग वक्त के साथ साथ देखेंगे। जैसे जैसे चैप्टर्स पढ़ते जाएंगे तो हम इसको इस बात को जस्टिफाई करते जाएंगे कि मिस्टर चिप्स वाज रूटेड डीप इन द पास्ट। यहाँ पे दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है कि मिस्टर चिप्स ने स्कूल को ज्वाइन कब किया था, हमें पता होना चाहिए। 1870 में जो है वो उसने ब्रुकफील्ड को ज्वाइन किया एट द एज ऑफ 22, यानी 1848 में मिस्टर चिप्स पैदा हुआ है और 1870 में उसने जो है वो ब्रुकफील्ड को ज्वाइन किया। तो इट मीन्स कि 22 साल की उम्र में उसने जो है वो ब्रुकफील्ड को ज्वाइन किया, और एट द एज ऑफ 40 ही वाज रूटेड डीप इन द ब्रुकफील्ड, यानी यहाँ पे उसने 18 साल गुजारने के बाद तो वो मतलब बस उसने कहा कि मेरी जड़ें जो हैं वो ब्रुकफील्ड में ही हैं और मैंने जो है वो ब्रुकफील्ड में ही रहना है, मैंने कहीं और क़याम नहीं करना। एंड वाज क्वाइट हैप्पी, और वो बड़ा खुश हो गया था यहाँ से। ठीक है, उसका इरादा नहीं था कि वो यहाँ से कहीं और जाए। तो एट द एज ऑफ 50, विद इन द पैसेज ऑफ टाइम, यहाँ पे आप देखेंगे कि वक्त गुजरने के साथ साथ मिस्टर चिप्स जो है वो आहिस्ता आहिस्ता सीनियर होता जाएगा। ठीक है, फिर जब वो 50 साल की उम्र में पहुंचा, ही वॉज द सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ द स्टाफ। तो वो जितने भी वहाँ पे टीचर्स थे, सबसे ज़्यादा जो है वो सीनियर बन गया। और एट द एज ऑफ 65, ठीक है, 65 साल की उम्र में वो रिटायर होता है, और ये पहली उसकी रिटायरमेंट है। ठीक है, अगर आप लोगों को इस बात का पता होना चाहिए कि 2 बार वो रिटायर हुआ था। एक बार 1913 में, ठीक है, 1913 में इसकी पहली रिटायरमेंट है कि एट द एज ऑफ 65, 65 साल की उम्र में जो है वो रिटायर होता है, और उसको एक चेक दिया जाता है, राइटिंग डेस्क दिया जाता है, और क्लॉक दिया जाता है। ये चीज़ें हमें जो है वो पता होनी चाहिए। लेकिन इसमें ये है कि वो रिटायरमेंट दोबारा फिर वापस ले लेता है, और दूसरी बार दोबारा फिर जो है वो वापस आ जाता है, और अगले साल ही इसे जो है वो वक्ती तौर पर जो है वो इदारे का सरबराह बना दिया जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या मिस्टर चिप्स ने कहीं और जो है वो जाने की कोशिश नहीं की, यानी सारा अरसा जो है, सारी ज़िंदगी उसने इसी इदारे में गुजार दी, कहीं और उसने जाने की कोशिश नहीं की। तो विद इन द पैसेज ऑफ टाइम, जब मिस्टर चिप्स जो था वो तकरीबन 40 साल की उम्र में पहुंचा, तो उसने महसूस किया कि भाई मैं मतलब कहीं और मुझे नहीं जाना चाहिए, मुझे यहीं पर रह के अपने आप को इम्प्रूव करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मेरे लिए यही सारा कुछ है। चूँकि उसके जो मसाइल थे, मसलन डिसिप्लिन का प्रॉब्लम स्टिल उसके साथ चलता आ रहा था, ड्रेस का प्रॉब्लम था, जिसको उसकी प्रोनंसिएशन का मसला था। ठीक है, तो ये वो मसाइल थे जो वो जिसके बारे में वो फ़ील कर रहा था कि भई मुझे कहीं और नहीं जाना चाहिए, यहीं रहकर जो है वो अपने आप को इम्प्रूव करना चाहिए, और वक़्त के साथ उसने अपने आप को जो है वो इम्प्रूव करने की कोशिश भी की। ठीक है? और वक़्त के साथ-साथ उससे जो है वो मतलब सीनियरिटी मिलती गई। मसलन आपने देखा कि एट द एज ऑफ 40, कि 40 साल की उम्र में वो ब्रुकफ़ील्ड में मतलब हैप्पी हो गया। उसने कहा कि बस यही मेरी सारी ज़िंदगी मैंने इधर ही गुज़ारनी है। 50 साल की उम्र में सीनियर मेंबर उसे बना दिया गया। ठीक है जी? और उसकी इसी तरह जो है उसे बड़ी इज़्ज़त दी जाती थी हर मामलात में। ठीक है? जब वो सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ द स्टाफ में बन गया, तो उसे जो है वो यहाँ पे बड़ी इज़्ज़त दी जाने लगी। लोग जो है कॉलेज में जो भी काम होता तो उससे पूछ कर किया जाता, उसकी जो है राय ओपिनियन जो है वो ली जाती। तो ये इम्पोर्टेंट समरी थी। दोनों ये चैप्टर नंबर 2 का दोनों हिस्सों का मैंने आपको खुलासा, मुख्तसर खुलासा आपके सामने जो है वो बता दिए। इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर इम्पोर्टेंट इन दिस चैप्टर, कि इस चैप्टर में कौन-कौन से सवालात अहम हैं। आपके खुलासा जात के ऊपर काफ़ी सवाल दिए होते हैं, लेकिन यहाँ पे वही सवाल मैं आपके सामने लेके आया हूँ इस चैप्टर में से, जो कि बोर्ड में रिपीट होते हैं और बार-बार आते हैं। व्हाट टाइप ऑफ द स्कूल्स वर ग्रामर स्कूल्स, ठीक है? ग्रामर स्कूल किस तरह के स्कूल थे? तो ये ग्रामर स्कूल के बारे में आपको पता होना चाहिए। ग्रामर स्कूल में सिर्फ लैटिन और ग्रीक वगैरह पढ़ाई जाती थी। इसके अलावा जो है वो कोई और भी जो है वो मतलब लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाती थी। फिर ये बाद में इज़ाफ़ा हुआ था, ठीक है? लिटरेचर का और इंग्लिश लैंग्वेज का, ये क्लासिकल या किसी और ज़ुबान को अगर पढ़ाया जाने लगा, तो ये बाद में इज़ाफ़ा हुआ, ठीक है? तो पता होना चाहिए कि ब्रुकफ़ील्ड स्कूल एस्टेब्लिश कब हुआ? इन द रेन ऑफ क्वीन एलिज़ाबेथ, और एज़ अ ग्रामर स्कूल के तौर पर, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ़ लैटिन जो है ज़ुबान पढ़ाई जाती थी। हिस्ट्री ऑफ ब्रुकफ़ील्ड की बात करें,
तो ये क्वाइट ऑब्वियस, हम लोगों ने भी क्वेश्चन डिस्कस किए कि ब्रुकफील्ड वाज अ ग्रामर स्कूल फेमस फॉर द टीचिंग ऑफ ग्रीक एंड लैटिन. It was established in the period of Elizabeth. In the early 18th century, during the rule of George I, its main uh, buildings were rebuilt and new additions were made. क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट वाज द स्टेटस ऑफ ब्रुकफील्ड के, इसका जो स्टेटस क्या था, तो हम लोगों ने डिस्कस किया अभी कि इट कुड नॉट बिकम एज फेमस एज हैरो और एटन. अलबत्ता ये था कि ओवरऑल इट वाज अ गुड स्कूल ऑफ सेकंड रैंक. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रेस आउट द सिमिलरिटीज बिटवीन चिप्स एंड ब्रुकफील्ड. तो ये भी हम लोगों ने चीज़ अभी डिस्कस की कि ऐसा लगता था कि मिस्टर चिप्स एंड ब्रुकफील्ड वर परहैप्स मेड फॉर ईच अदर. दे हैड सो मेनी थिंग्स इन कॉमन. बोथ वर ओल्ड फैशन्ड एंड रूटेड डीप इन द पास्ट. ये डीप रूटेड जो है, रूटेड डीप इन द पास्ट का जो वर्ड है, ये इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ आप लोग देखेंगे ये वर्ड खुद ही जस्टिफाई होता जाएगा. बोथ वर नॉट वेरी ब्रिलियंट अपीरेंटली, but at heart both were gracious and full of love. When was Brookfield rebuilt? उसको दोबारा से कब रिबिल्ड किया गया? तो ब्रुकफील्ड को जॉर्ज वन के दौर में जो है वो 1714 का जो दौर था, 1714 से लेकर 1727 का जो दौर था जॉर्ज वन का, उसमें जो है उसे रिबिल्ड किया गया. व्हाट वाज द चिप्स स्टेटस एट ब्रुकफील्ड विद द पैसेज ऑफ टाइम? तो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है आपने देखा कि एट द एज ऑफ 40 चिप्स वाज रूटेड डीप इन द पास्ट एंड वाज क्वाइट हैप्पी. ये जो पीछे हम लोग स्लाइड पढ़ के आए हैं, ठीक है. और एट 50 साल की उम्र में उसे सीनियर मेंबर बना दिया गया. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट थिंग्स वर प्रेजेंटेड टू चिप्स ऑन हिज रिटायरमेंट. तो ये भी हम लोग पीछे पढ़ा है कि उसके रिटायरमेंट के ऊपर जो है उसे एक चेक दिया गया, राइटिंग डेस्क दी गई और क्लॉक दिया गया. और इस याद रखना है, ईयर को आप लोगों ने जेहन में रखना है कि एट द एज ऑफ 65. ठीक है, एट द एज ऑफ 65. ये क्वेश्चन इस तरह भी आ जाता है, आ सकता है, ठीक है, कि व्हाट थिंग्स वर प्रेजेंटेड टू चिप्स ऑन हिज रिटायरमेंट. या ये सवाल इस तरह भी आ सकता है कि व्हेन डिड मिस्टर चिप्स रिटायर. दोनों का एक ही मतलब है. तो आपने यहाँ पे डिटेल में लिख देना है कि 1913 में एट द एज ऑफ 65 वो रिटायर हुआ और इसे ये चीज़ें जो है वो दी गई. व्हाट वर द क्वालिफिकेशंस ऑफ मिस्टर चिप्स? तो क्वालिफिकेशंस, ये इंपॉर्टेंट सवाल है कि ही वाज सिंपली अ ग्रेजुएट फ्रॉम कैम्ब्रिज. कैम्ब्रिज से सिर्फ जो है उसने बीए किया. ही वाज सिंपली अ ग्रेजुएट फ्रॉम कैम्ब्रिज. ही वाज नॉट अ ब्रिलियंट टीचर बट ही वाज रिस्पेक्टेबल. हिज डिसिप्लिन वाज नॉट रिलायबल इन ऑल कंडीशंस. जैसा कि हमें पता है कि डिसिप्लिन के प्रॉब्लम हमेशा उसके रहेंगे. However, he had no family and social connections of any importance. मजीद ये कि उसके कोई खास खानदानी जो है वो या समाजी मरासम नहीं थे. नेक्स्ट क्वेश्चन है what did Mr. Chips realize about his qualification to fulfill his dreams? ठीक है, कि यानी अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए मिस्टर चिप्स ने अपनी तालीम के बारे में क्या महसूस किया. मिस्टर चिप्स जो था वो ही वांटेड टू गेट अ हेडशिप और सीनियर मेंबर इन, ठीक है. बट विद द पैसेज ऑफ टाइम ही रियलाइज्ड द इनएडेक्वेसी ऑफ हिज क्वालिफिकेशन टू फुलफिल हिज ड्रीम्स. यानी वक्त के साथ साथ, यानी वो चाह रहा था कि मुझे जो है वो इस इदारे का सरबराह बना दिया जाए, ठीक है, या कम अज कम मुझे सीनियर मेंबर बना दिया जाए. ठीक है, वक्त के साथ साथ वो सीनियर मेंबर बन तो गया, लेकिन उसकी इस इदारे के सरबराह बनने की जो ख्वाहिश थी वो कभी भी पूरी ना हो सकी. ठीक है, उसकी वजह जो मसाइल आपके सामने है कि हमेशा उसका डिसिप्लिन का प्रॉब्लम रहा, उसके पढ़ाने का अंदाज नहीं ठीक था, प्रोनाउंसिएशन का प्रॉब्लम था, ठीक है, और उसका लिबास का प्रॉब्लम था. इनकी ये वो मसाइल थे जिसकी वजह से वो जो है वो इदारे का सरबराह नहीं बन सका. वक्त के साथ साथ उसे खुद ही एहसास हो गया, ठीक है, उसे खुद ही एहसास हो गया कि भाई मैं जो है वो प्रिंसिपलशिप के लिए जो है वो जो है मतलब इस काबिल नहीं हूँ कि मैं इस इदारे का सरबराह बन सकूँ. और यही वजह थी कि जब वो पहली बार रिटायर हुआ, दूसरी दो बार इसे जो है वो पेशकश की जाती है, ठीक है, और 2 मरतबा ये एक्टिंग हेड बनता है. ठीक है, आप लोगों ने पहला जो हम लोगों ने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन, उसको जरा तो गौर गौर से देखें तो 2 बार जो है ये एक्टिंग हेड बना है, परमानेंट नहीं बना. क्यों? क्योंकि इसे पता चल गया था कि भाई मेरे में अब इतनी अहलियत नहीं है कि मैं इस इदारे का जो है वो सरबराह बन सकूं. तो आज का लेक्चर यही खत्म होता है. उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी. तो बराए मेहरबानी पिछले जो चैप्टर्स हैं उनको भी देख लिया करें, चूंकि ये चैप्टर जो है हर अगला आने वाला चैप्टर पिछले चैप्टर से लिंक है. थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़.